नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि निर्भया केस जो अभी चल रहा है, जिसमें 4 आरोपियों को अभी तक फांसी नहीं हुई है, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि उनको भी फेवर करने वाले कुछ लॉयर्स हैं, और जो लॉयर्स उनको फेवर कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट दे हैव? उनके पास किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट है, वो किस आधार पर इस चीज को बैक कर रहे हैं? चलिए, ये एक छोटी सी बात आपको इस आर्टिकल में जानने को मिल जाएगी। दूसरी बात कि वैसे तो जब भी कभी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो ऐसे कैपिटल पनिशमेंट के केसेस को अगर आपको बैक करने को कहा जाए या उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देने को कहा जाए तो वो केसेस ऐसे होते नहीं कि आप उनके फेवर में आर्ग्यूमेंट दे सकें। स्पेसिफिकली आप यही केस ले लीजिए, निर्भया केस। अगर इसमें ये आर्ग्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़ जाए कि फांसी ना दी जाए, तो ये केस ऐसा नहीं कि आप ऐसे आर्ग्यूमेंट दे सकें। बट कभी खुदा न खास्ता ऐसा मौका आ गया जब आपको कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट देने के मौके आ गए, तो आपकी जबान रुक ना जाए, इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। ये कुछ एक बातें आपको जानने को मिल जाएंगी। एक्चुअली में इस आर्टिकल में आपको ऐसा लगेगा कि जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं कि निर्भया केस के इन 4 आरोपियों को मौत की सजा ना देकर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया जाए। खैर, जो अपने काम की बातें हैं वो तो हम निकाल ही लेंगे। देखिए, आर्टिकल का ये कहना है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वहां पर इक्विटी होनी चाहिए, जो निष्पक्ष हो, जहां पर किसी को जबरदस्ती फेवर ना किया जाए, और जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा कि जो भी बातें मैं आपको इस आर्टिकल में बताने वाला हूं वो शब्द इसी आर्टिकल की हैं। मैं अपनी ओर से एक भी बात इसमें ऐड नहीं करूंगा। मुकेश कुमार सिंह, पवन कुमार गुप्ता, अक्षय कुमार सिंह और विनय कुमार शर्मा, इन सभी को 7 दिन का समय दिया गया है कि वो जो भी लीगल राइट्स एक्सेस करना चाहते हैं कर लें। लेटर ऑन दे विल बी हैंग्ड टिल डेथ। जो कि आरोपी हैं 2012 के एक वुमेन निर्भया की रेप और मर्डर केस में। ट्रायल कोर्ट ने हालांकि उनके एग्जीक्यूशन को परमिट करने से मना कर दिया तब तक जब तक कि सभी लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट ना कर ली जाएं। ये एक लीगल प्रोसेस होता है। जब सभी लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट कर ली जाती हैं तभी किसी व्यक्ति को मौत की सजा के तौर पर फांसी पर लटकाया जाता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही ऑर्डर दिया था। दैट्स वाई ये केस थोड़ा लंबा खिंचता चला जा रहा है। सिंस जो इंसिडेंस था उसने काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन ग्रैब किया। रेप एक बहुत ही गंभीर अपराध होता है और उस समय ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा भी बन गया, जहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और डिमांड की गई कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी लटका दी जाए। लोग नाराज थे इस इंसिडेंट को लेकर और लोगों का बिलीफ यही था कि ऐसे केसेस में आरोपी को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। यही एकमात्र इसका अंजाम होना चाहिए। पब्लिक सेंटिमेंट में अभी भी बदलाव नहीं आया है। लोग यही चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों को फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस की डिमांड यह है कि निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले में हर लीगल रेमेडी को एग्जॉस्ट किया जाए, उसके बाद फांसी पर लटकाया जाए। दैट्स वाई ये केस लंबा खिंचता चला जा रहा है। यहां पर जो आर्टिकल लिखते हैं वो कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं। ये आर्ग्यूमेंट आपके काम के हैं। जो बात मैंने कही कि अगर आपको गलती से कभी भी ऐसा मौका आ गया जब आपको कैपिटल पनिशमेंट को बैक करना पड़ गया किसी ऐसे केस में, तो आपके पास कुछ आर्ग्यूमेंट हो। एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक केस हैंडल किया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1980, जहां पर उन्होंने कुछ सेंटेंसिंग फ्रेमवर्क तैयार किए थे कैपिटल केसेस के लिए। कोई भी ऐसा केस जहां पर आरोपी को मौत की सजा दी जानी है, वहां पर कुछ फ्रेमवर्क फॉलो किए जाए। वहां पर उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ये कही थी कि जब भी ऐसे केसेस को हैंडल किया जाए तो उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाए जो इस मुद्दे को ज्यादा उत्तेजक बना रहे हैं, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस को भी कंसीडर किया जाए जो उस मुद्दे की गंभीरता को कम कर सकते हैं। जैसे इस केस में इस मुद्दे को ज्यादा एग्रेवेट किया गया, ठीक है, और कई बार ऐसे रेप के केसेस भी आते हैं जहां पर अपराध उतना ही गंभीर होता है लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जिससे उसकी गंभीरता कम हो जाती है। तो वाइस वर्सा दोनों केसेस बन सकते हैं। मतलब कोई मुद्दा आवश्यकता से अधिक हाईलाइट भी हो सकता है और कोई मुद्दा आवश्यकता से अधिक दब भी सकता है। हालांकि अच्छा हो कि ऐसे मुद्दे हाईलाइट हों और जो आरोपी हैं उन्हें पनिशमेंट मिले। दब जाना अच्छा नहीं है, लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि मुद्दे कहीं
धूल मिट्टी खा रहे होते हैं, जबकि आरोप उतना ही गंभीर होता है। जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये जो बर्डन है, एक देखिए हमेशा अल्टरनेटिव ऑप्शन ये होता है कि फांसी की सजा की बजाय आजीवन कारावास की सजा दे दी जाए, और कोर्ट को इस चीज को डिटरमाइन करना होता है कि आखिर फांसी की सजा दी जाए या फिर आजीवन कारावास दिया जाए। लेकिन यहां पर जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है ये आरोपियों के ऊपर डाल दिया गया है कि वो ये देखें कि वो अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेल करने लायक हैं या नहीं है, जब तक कि अनक्वेश्चनेबली इस मुद्दे को फोरक्लोज ना कर दिया जाए, यानी बंद ना कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने पूरी तरीके से इस मुद्दे को बंद कर दिया कि नहीं, आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा और फांसी ही दी जाएगी। डेथ सेंटेंस एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाता है, ये सच है। तो देखिए यहां पर बचन सिंह केस से आपको 3 आर्गुमेंट्स मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1, उस समय के सिचुएशन को कंसीडर किया जाए। पॉइंट नंबर 2, कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि क्या फांसी के बजाय आजीवन कारावास की सजा का विकल्प है, और तीसरी बात कि जो डेथ सेंटेंस है उसे एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाए। ये 3 आर्गुमेंट्स हैं जो आप कभी इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी जो कंटेंट है वो तो बहुत फेवरेबल नहीं है। तो देखिए यहां पर वही बात है कि ये बचन केस के आर्गुमेंट के फेवर में बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि कोर्ट ने इन चीजों को कंसीडर नहीं किया। वो कहते हैं कि जब कोर्ट से ये जो आरोपी हैं उनके मेंटल कंडीशन की बात करी गई, तो उन्होंने कहा कि ये जो अपराध किए गए हैं इनके द्वारा वो मानवता के इस आधार पर कंसीडर नहीं किए जा सकते कि उनकी मेंटल कंडीशन क्या है। उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही बास्टली था, इस आधार पर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। जो कोई भी मिटिगेटिंग फैक्टर्स थे उन्हें कोर्ट ने नज़रअंदाज करते हुए ये कहा कि ऐसे आरोप में अगर मौत से कम सजा दी गई तो ये न्याय नहीं होगा, और ऐसी सोसाइटी में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि कोई इस प्रकार का अपराध करेगा। तो जो राइटर हैं वो तो आर्गुमेंट देते हैं कि ये जो जस्टिस दिया जा रहा है वो इस नोशन पे दिया जा रहा है दैट हैंग द रेपिस्ट, जो नोशन चल रहा है, जबकि यहां पर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए जाने की आवश्यकता थी। जैसे कोर्ट ने यह बोला कि जो घटना हुई है उसने कलेक्टिव कंसाइंस को शॉक किया है, और अगर मौत की सजा नहीं दी गई तो लोगों का कॉन्फिडेंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हट जाएगा। जबकि उन्होंने इस बात को साफ इनकार कर दिया कि यहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन था। खैर, जो आर्गुमेंट है इस आर्टिकल का कि मौत की सजा ना देकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए, हम इस मुद्दे को अगर दरकिनार कर भी दें तो आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि किस आर्गुमेंट के बेसिस पर जो निर्भया के आरोपियों को फेवर करने वाले लॉयर्स हैं वो किस आर्गुमेंट पर केस लड़ रहे हैं। वो शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बेसिस पर केस लड़ रहे हैं। लेकिन आपको यहां पर 3 बातें देखने को मिल गई हैं, और वो ये हैं कि जब भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाए तो उस समय के सिचुएशंस को कंसीडर किया जाए, इस बात को देखा जाए कि क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का विकल्प है, और तीसरा डेथ सेंटेंस एक्सेप्शनल केसेस में ही दिया जाए। इन 3 बातों को आप अपने दिमाग में रखिएगा और आवश्यकता पड़े तो इस्तेमाल करिएगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।